सचिवालय के बाहर इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, क्या कुछ मांग रही है, बातचीत करेंगे। कपूर साहब, क्या डिमांड थी, किस लिए सचिवालय गए थे आप लोग? सर, हम सचिवालय गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी यहाँ पर अभी मिले नहीं, वो थे नहीं यहाँ पर, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है उनकी तबीयत खराब है, वो भी नहीं मिले। तो उस वजह से हम लोग बाहर खड़े होकर प्रदर्शन करके आ गए और एक ज्ञापन दे के आए हैं कि भाई जो हम पहले भी केजरीवाल जी को भेज चुके थे कि हम जो ये 7 रुपए 10 पैसे जो टैक्स लगाया गया था वैट के रूप में, उसको वापस लेने के लिए। क्योंकि देखिए, रेट जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में होते हैं, लेकिन वैट तो राज्यों के हाथ में होता है। तो जब कोरोना काल का जब समय आया था, उस समय पर जब इन्होंने 7 रुपए 10 पैसे वैट लगाया था, वैट लगाया था, उस समय पर उस दौरान जो है इन्होंने क्या कहते हैं 70% टैक्स दारू के ऊपर भी लगाया था, इन्होंने विस्की के ऊपर भी 70% टैक्स लगाया था। लेकिन वो 70% टैक्स तो इन्होंने वापस ले लिया, रोल बैक कर लिया। लेकिन शराब के ऊपर जो ट्रांसपोर्टर के डीजल के जो ट्रांसपोर्टर यूज करता है, जो किसान यूज करता है, उसके ऊपर 7 रुपए 10 पैसे जो इन्होंने लगाया था वैट के रूप में, वह वापस नहीं लिया। हमारी मेन मांग यही थी कि वो 7 रुपए 10 पैसे वापस लिया जाए, ताकि जो पड़ोसी राज्य है हमारे हरियाणा या यूपी, उसके अंदर जो आज डीजल 8 रुपए सस्ता बिक रहा है दिल्ली से, तो उसके अंदर हम कहीं ना कहीं इसके अंदर हम मीट कर सकें, आपस में हम एक दूसरे को उसके अंदर कम्पीट कर सकें। हम आप लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन क्या कुछ उम्मीद है? क्योंकि सरकार पर भी दबाव है पेट्रोल डीजल का रेट कम करने का, लेकिन उसके बावजूद अभी कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा। हमारे को उम्मीद यही है कि अब देखिए, दिल्ली, अभी तो हम दिल्ली सरकार के सामने आए हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार का मुद्दा 7 रुपए 10 पैसे वैट का था, उनको हमने वही प्रदर्शन करा। लेकिन केंद्र सरकार से हम अपनी जो हमारी संस्था है AIMTC, उसके थ्रू पूरे भारतवर्ष में एक हम आंदोलन छेड़ने की इसके ऊपर तैयारी में है। क्या कुछ फर्क पड़ रहा है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से? किस तरह से जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उस पर असर पड़ रहा है? अल्टीमेटली इसके अंदर यही है कि हम लोग नुकसान में कब तक काम करेंगे, क्योंकि इस समय व्यापार के अंदर आपको हालत पता है, क्योंकि जो लेबर पलायन कर चुकी है वह लेबर अभी तक वापस नहीं आई है, उसको लेकर के भी फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन कम है, और उस वजह से भी माल की आवक भी कम है, माल भी कम है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने यही फैसला करा है कि अगर सरकार नहीं चेतती तो हमें हमारा नुकसान में हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, किसी ना किसी तरीके से हमें काम बंद करना पड़ेगा। और काम बंद नहीं करेंगे तो जो हमारे ऊपर ओवरहेड्स हैं और जो हम रोज के रोज पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पैसा लगाए जा रहे हैं, कहाँ से लाएंगे हम पैसा? इतना पैसा हमारे पास जमा पूंजियां हमारे पास भी नहीं है। ट्रांसपोर्टर की हालत बहुत बिगड़ी हुई है इस समय। यही चेताने के लिए हम आज राज्य सरकार के लिए दिल्ली राज्य सरकार के लिए आए थे। इसी तरह से हम केंद्र सरकार को भी चेताने की कोशिश करेंगे। कल की हमारी VC के बाद में हम लोग इस पर डिसाइड करेंगे कि कैसे हम मंत्रियों के पास जाकर के, अधिकारियों के पास जाकर के कैसे विरोध प्रदर्शन करेंगे, इसके ऊपर कल रणनीति तय करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि राज्य सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश ट्रक एसोसिएशन के द्वारा की जा रही है कि सरकार अपने हिस्से का वैट कम करे, ताकि दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सके और दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पे लाने में ट्रक एसोसिएशन भी अपना पूरा योगदान दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र कपूर जी बातचीत के लिए। धन्यवाद।